कुंडली कैसे बनाएं इस क्रम में अभी जो गणित का जो क्रम चल रहा है उसमें आज जन्मकालिक स्पष्ट चंद्रमा साधन करने की विधि तथा उसका प्रयोग भी बताएंगे। जन्मकालीन चंद्रमा के आधार पर ही दशाओं का निर्णय किया जाता है, क्योंकि जन्मकालीन चंद्रमा जो है वो नक्षत्रों के आधार पर साधन किया जाता है और उन नक्षत्रों के आधार पर ही विंशोत्तरीय महादशा का साधन करके अंतरदशा प्रत्यंतर दशा का साधन करते हुए घटनाओं में के लिए एक समय का निर्धारण किया जाता है कि कब जॉब होगा, कब विवाह की संभावना है, कब यात्रा की संभावना है। इस सब का जो आधार है वो नक्षत्र है और नक्षत्र गणना है। इसलिए ये बात हम सबको जानना चाहिए, हम सभी को, कि अब जो चंद्रमा हम स्पष्ट करने जा रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं, क्योंकि आगे जो फलादेश है वो उसी पर आधारित है। हालांकि आजकल विभिन्न संसाधनों से मिनटों में ये सब काम हो जाता है, इसलिए अनाभ्यास रहता है इसका। तथापि ये जानना चाहिए कि हमने जो कैलकुलेट किया है मोबाइल फोन से या ऐप के द्वारा वो शुद्ध है कि नहीं है। तो आइए चलते हैं स्पष्ट चंद्रमा साधन करने में। स्पष्ट चंद्रमा साधन करने के लिए हमें चाहिए भयात, भभोग और जन्म नक्षत्र। इन तीनों को ही के ही आधार पर स्पष्ट चंद्रमा का साधन किया जाता है। बोर्ड पर देखेंगे आप, भयात 1735 है, भभोग 5638 है, जन्म नक्षत्र आर्द्रा है। हमने क्या किया कि भयात को पहले पलात्मक बनाया, अर्थात भयात की घटियों को 60 से गुणा करके पल जोड़ देने पर पलात्मक भयात होता है। इसलिए हमने 17 को 60 से गुणा किया, 35 जोड़ा तो इतना 10 55 जो है वो पलात्मक भयात आया। फिर हमने भभोग को भी पलात्मक बनाया, तो जो भभोग अपना है यहाँ पर 5638, 56 को 60 से गुणा करके हमने 38 जोड़ा तो 3398 हो गया, वो हो गया पलात्मक भभोग। चंद्रमा की जो गति है वो 800 कला है। हर ग्रहों की गति में थोड़ा परिवर्तन होता है, लेकिन चंद्रमा की गति 800 कला 13 अंश 20 कला है। जैसे राहु केतु की भी गति 3-11 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर उस पलात्मक भयात को 800 से चंद्रमा की गति से गुणा कर दिया और गति से गुणा करने पर हमको ये फल मिला 84,4000। फिर हमने उसमें कैलकुलेटर के माध्यम से उसमें भाग दिया 3398 का। तो पहले ही बार में बड़ी आसान हो जाता है, आप कैलकुलेटर से देंगे तो 248 लब्धि आया और शेष बच गया 1296। यहाँ पर हमको कलादि फल में लाना है, माने अंश कला विकला, वो उसके उस भाग फल को लाना है। फिर हमने क्या किया, इसको 60 से गुणा किया तो 77,760 आया। फिर हमने उसमें भाग दिया तो जो है वो 22 बार में गया, शेष बचा 3-4। फिर हमने इसको 60 से गुणा किया, भाग दिया 3398 का, तो एक ही बार में ये 53 आ गया। यानी जो भाग फल जो प्राप्त हुआ हमें 248, 22, 53। अब जो अपना नक्षत्र है वो आर्द्रा है। आर्द्रा नक्षत्र की जो संख्या है वो 4 है। तो गत नक्षत्र जो है वो मृगशिरा है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा 5 नंबर का। इस 5 को हमने 800 से चंद्र गति से गुणा किया तो ये 4000 आ गया। इसमें हमने 248 जोड़ दिया तो ये 42, 48, 22, 53 हुआ। अब इस कला को हमने अंश में जब बनाया
तो ये आ गया 70 बार में ये गया है, तो कुल तो ये आ गया 70 आया। इस 70 को हमने उस अंशादी को राशियादी बनाया 30 का भाग दे करके, भागा 30 दे करके, तो 70 में 30 गुना 60, तो ये हो गया 2, भाग फैलाया 10 शेष बचा, 2 10 ये 48 और 22, ये स्पष्ट चंद्रमा हो गया। अर्थात 2 राशि 10 अंश 48 कला और 53 विकला, यह स्पष्ट चंद्रमा हो गया। वह ये चंद्र जो हमने निकाला वो शुद्ध है कि नहीं, उसकी थोड़ी सी मौखिक भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि हम तो बहुत कैलकुलेशन मौखिक रूप से ही करके ये समझते हैं कि ये हमारा कैलकुलेशन जो हिसाब हमने लगाया है वो शुद्ध है कि नहीं। अब देखिए, 2 राशि का मतलब हो गया, एक राशि में 9 चरण, तो 9 चरण और 9 चरण 18 चरण हुआ, और यहाँ पर जो है वो 10 अंश है, तो 3 अंश 20 कला का एक चरण होता है, तो 3 चरण और बीत गया है 10 तक, तो 9 दूनी 18 और 3 21, यानी 21वें चरण बीत करके 22वें चरण पर जन्म है। कुल नक्षत्र जो है वो 108 चरण, यानी 27 गुणे 4 108 का होता है, तो 5 चौका 20, यानी 5 नक्षत्र बीत गया है। एक और एक दो छठा नक्षत्र का पहला चरण भी बीत गया है, दूसरे चरण में जन्म है, जो कि भयात वो भी स्पष्ट करता है कि आद्रा के दूसरे चरण में जन्म है। इसलिए हमारा जो ये स्पष्ट चंद्र साधन जो हमने किया बनाया वो शुद्ध है, और इसी आधार पर आगे हम दशा का भी गणित करके आपको बताएंगे। इसका अभ्यास करना आवश्यक रहेगा उचित सत्य फलादेश करने के लिए।